वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। हमारी जो ये बैक टू बैक सीरीज़ चल रही है उसमें वी आर मेकिंग श्योर कि वी विल हेल्प यू आउट टॉपिक वाइज टॉपिक में भी। और ऑफ कोर्स आपने नोट किया है कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे यहाँ पे PYQs चला रहे हैं हम। एंड थैंक्स टू यू गाइज, वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। प्लस आप लोग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है रिगार्डिंग आर सीरीज़। आप लोग जो हमें कॉमेंट सेक्शन पे अपने वेरी ऑनेस्टली जो मार्क्स बताते हैं, थैंक यू गाइज, इट विल हेल्प यू। सम ऑफ यू हैव एक्चुअली लर्न, some of you, like I said, being honest enough to share with us कि आपने कितना improve किया है। also आप लोग हमें काफ़ी opinion भी अपनी दे रहे हैं कि how should we approach certain things, and honestly I've been doing that and I promise कि मैं वैसे ही और videos लाते रहूँगी, be it central schemes या आपने कुछ English में भी आपने मेरे को बोले हैं synonyms के videos, या you know, to increase certain questions, and with time we will increase our questions also. Now before we move, just a quick reminder, आप लोग ऑल्सो गाइज काफ़ी बार हमसे पूछते भी है दैट कुछ एग्ज़ाम डेट्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो, कुछ एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड आवर चैनल इज़ द ओनली वन जो हम आपको इंस्टेंटली बताते हैं रिगार्डिंग एनी न्यूज़, एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्ज़ाम। जस्ट ये आप देख सकते हैं कुछ टाइम पहले ही ये वीडियो जो अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी उस टाइम से ही, मतलब 3-4 घंटे पहले जब आप ये वीडियो देखेंगे उससे पहले ये रिकॉर्ड हुई है रिगार्डिंग जूनियर असिस्टेंट रिजल्ट एंड एग्जाम कैलेंडर। सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी गेट, वी मेक श्योर वी अपलोड इट एंड शेयर इट विद यू गाइज एज सून एज पॉसिबल। तो दैट इज़ वाई कीप ऑन सेइंग डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यहाँ बेल आइकन पे क्लिक करके गो टू आवर प्ले लिस्ट, वहाँ पे टॉप पे एक तो वीडियोज़ पे यू विल फाइंड एनी अपडेट्स, एंड प्ले लिस्ट पे टॉप पे जो JKSSB के हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं। इनिशियली हमारे ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड चल रहे थे, बट विद टाइम वी आर मेकिंग श्योर ये आप देखिए कैसे 1 पॉइंट अबव 1 मतलब 1 के अबव जा रहे हैं वीडियोस, 900 सब जो भी मतलब आप लोगों के व्यू पॉइंट्स है सब उसी हिसाब से जा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट आज के क्वेश्चंस। आज हम एनवायरमेंट इकोलॉजी, दैट मीन्स इकोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। लेट्स सी क्या है। आई हैव मेड श्योर कि कुछ थोड़े टफ रहे, कुछ मीडियम ओरिएंटेड रहे, बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट्स हु फील कि कुछ ज़्यादा ही ईजी क्वेश्चंस है, देन देर आर स्टूडेंट्स जिनको लगता है बहुत ही टफ क्वेश्चन है। सो आई हैव मेड श्योर कि मैं मिक्स लेके आऊँ, क्योंकि कभी कभी एक्सट्रीम टफनेस भी आ जाती है। लेट्स सॉल्व। What were the features of UNFCCC COP27, that means Sharm el Sheikh Climate Change Conference? Okay, इसके क्या features थे? Now, Action on Water Adaptation and Resilience Initiative, Global Renewable Alliance, Methane Alert and Response System, all of the above. ओके आप मुझे अपना स्कोर्स बताइए। एज़ यूजुअल मैं आपसे बार बार पूछती रहती हूँ, जितने भी आपके मार्क्स है आप बताइए उसके रिलेटेड क्या है। नाउ लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ये जो UNFCCC COP, एक तो मुझे आप कमेंट सेक्शन बताइए UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है। हमारी काफ़ी प्रीवियस वीडियोस पे आई हैव मेंशन्ड इसका फुल फॉर्म, बट आज आप मुझे बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या है। ये इजिप्ट में हुई थी कॉन्फ्रेंस, ओके, और इसमें 30 एजेंडाज दे हैड मेड, और उसमें कुछ इनिशिएटिव्स भी इन लोगों ने लिए हुए थे। दैट मीन्स एक्शन ऑन वाटर अडेप्टेशन, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर है डी, दैट मीन्स ये सारे ऑप्शंस हैं। इसमें उन्होंने किया था कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज बोथ की क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल सोल्यूशन। देखो वाटर को कैसे इन्हें यूज़ किया है। देन उन्हें यूज़ किया था ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस, कि कैसे टेक्नोलॉजीज जो भी रिक्वायर्ड है फॉर एनर्जी ट्रांजिशन इन ऑर्डर टू एंश्योर एन एक्सेलरेटेड एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, और किसकी बात कर रहे थे? पार्टीज अग्री टू इंट्रोड्यूस लॉस एंड डैमेज फंडिंग ऑल्सो। ओके, जैसे पार्टीज ने अग्री किया जैसे लॉस एंड डैमेज फंडिंग है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, सो दैट, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली किसी कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया था रिगार्डिंग UN क्लाइमेट कन्वेंशन। देन दे हैड ऑल्सो अडॉप्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिटीजन सेंट्रिक एनर्जी ट्रांजिशन। सिटीजन सेंट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड मिशन लाइफ, दैट मीन्स लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ओके, ये एक्चुअली इंडिया, इट वॉज हेल्ड एट द इंडियन पवेलियन एट COP27 में। नेक्स्ट, और इसमें क्या हुआ था? मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, दैट मीन्स एक न्यू सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम का दे हैड मेंशन टू डिटेक्ट व्हाट, टू डिटेक्ट मीथेन एमिशंस एंड वो टैकल कर सके टू टैकल देम टू स्लो क्लाइमेट चेंज।
ये कुछ मेन इनिशिएटिव्स थे जो यूज़ किए गए थे. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. What is the limited global temperature decided by Paris Agreement compared to pre-industrial levels? Okay, ये भी important question है. ये important आपका actually हर जगह बन जाता है. क्या है 1.5 degrees, 2 degrees, 2.5 degrees, 1 degree? The correct answer here is, बताइए क्या है इसका correct answer? 1.5 A. Okay. गोल क्या है? So actually जो आपका Paris Agreement था, ये भी नोट कर लीजिए. Paris Agreement कब का? 2015 का. अच्छा, उसमें लिखा था टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो अर्जिंग एफर्ट्स टू लिमिट, द वर्ड इज लिमिट, इंक्रीज टू 1.5 डिग्रीज. ओके, सो दैट ये टेम्परेचर था. और इसमें ऑफ कोर्स पेरिस क्लाइमेट आपको पता है बहुत बार न्यूज़ में रह चुका है. फीचर्स से इस अग्रीमेंट के भी काफ़ी, कार्बन मार्केट्स का इसमें यूज़ हुआ था, कैसे बाइंडिंग प्रोसीजरल कमिटमेंट्स की बात कर रहे थे. सो दीज वे सर्टन इनिशिएटिव्स. Now let's move. Which of the following is true for global warming? It is a short-term phenomenon. It will lower planet's overall temperature. There will be release of greenhouse gases into atmosphere. Global warming के related एक कौन सी statement है? Let's go step by step. It is a short-term phenomenon. No. ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम है. इसलिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग को इम्प्रूव करो, सो दैट हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को इफ़ेक्ट ना करे. सो दैट मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ 1-2 साल की प्रॉब्लम है, ये जनरेशन्स को इफ़ेक्ट कर सकती है. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. इट विल लोअर प्लैनेट्स ओवरऑल टेम्परेचर. नो, हाउ विल इट लोअर? इनफैक्ट टेम्परेचर बढ़ रहा है. एंड लाइक आई सेड, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था उसने आपको खुद ही हिंट दे दी कि टारगेट है टेम्परेचर कम करना. ओके, there will be release of greenhouse gases into atmosphere. This is correct. So the answer here is D. That means the fourth one. Graded response action plan deals with what? Now this is important. ये बहुत ही सही टाइम पे मैंने सवाल पूछा है आपका. This was actually also a coincidence. I am not denying that. जब मैं क्वेश्चन प्रिपेयर कर रही थी, because अभी रिसेंटली ही ऑफ कोर्स वी नो दिल्ली एनसीआर रीजन में ये यूज़ होता है. अब मैंने आपको हिंट दे दी है. एन एमरजेंसी मेजर टू डील व्हेन एयर क्वालिटी डिट्यूरेट्स, टू डिटर्मिन स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. द करेक्ट आंसर हियर इज ए. ओके, ये क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ एंटी एयर पोल्यूशन मेजर्स इम्प्लीमेंटेड ऑफ कोर्स हमारे दिल्ली एनसीआर रीजन में. अब CAQM, इसको फुल फॉर्म सुन लीजिए ध्यान से. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट. ये एक ऑटोनमस बॉडी है जो डील करती है इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी इन दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज, लाइक आई सेड. ठीक है, मेड विथ क्रूशल चेंजेस टू, ये आपका GRAP. अब ये न्यू चेंजेस क्या करती हैं? स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्लाइंग ऑफ ऑब्सोलीट व्हीकल्स, जो आपको पता है पुराने व्हीकल्स का है, उन पे रिस्ट्रिक्शंस. कंप्लीट बैन ऑन यूज़ ऑफ कोल एंड फायरवुड ईटरीज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स. अब असली रीज़न क्या हमें भी पता है, बट इन चीज़ों पे भी फिर ये स्टार्ट इफेक्टिंग. सो दैट अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट क्या है? ये तब ये एक्शन प्लान स्टार्ट करना यूज़ करते हैं जब AQI, जो हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, जब ये 200 अबव क्रॉस हो जाता है. नाउ अगर अभी आजकल न्यूज़ में आ रहा तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि कितना ये जा रहा है, दिल्ली NCR में कितना है. Okay, so these were the key points. Next, tropical deciduous forests are also known as, हाँ जी बताइए क्या है? Biomes, montane forest, monsoon forest, swamp forest. The correct answer here is C, monsoon forest. Okay, more of course these are the most widespread India. काफ़ी आपको मैक्सिमम आपको इंडिया में मिलेगा. ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पे रेनफॉल होता है आपका जहाँ पे मिलती है 70 to 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल आई जाती है. ओके, अब इसमें ड्राई एक हो गया आपका मोस्ट डेसिडियस, दूसरा आता है ड्राई डेसिडियस. मोस्ट डेसिडियस में आपका आ जाता है जहाँ पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर जाती है.
ड्राई डेसिडियस एज ए नेम सजेस्ट वहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर तक जाती है. ओके, अब आप इमेजिन एरियाज खुद कर लीजिए, या इफ़ यू वांट टू टेल मी द एरियाज आप वो भी मुझे बता सकते हैं, बट ये आपको बेसिक याद कर लिया. मॉनसून फॉरेस्ट इनको बोला जाता है. नेक्स्ट, a biosphere reserve is divided into 5 zones, 4 zones, 2 zones, 3 zones. बताइए इसका आंसर क्या है. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बायोस्फीयर रिजर्व्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. हमारी पुरानी वीडियोस में भी आई हैव डेल्ट विद दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर हियर इज 3 zones. ओके, नाउ लेट्स सी क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज है मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये 3 जोन है गाइस. पहला है कोर जोन आपका. ये क्या? कोर एज अ नेम सजेस्ट मेन. ह्यूमन इंटरवेंशन यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, तो दैट मीन्स इंसान का कोई लेना देना नहीं वहाँ से. नेक्स्ट आती है आपकी बफर जोन. बफर एज अ नेम सजेस्ट दैट मीन्स एक लिमिट तक. ओनली रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज आर परमिटेड हियर. नेक्स्ट क्या है आपका? आ जाता है थर्ड जोन. आपका क्या आ जाता है? ट्रांजिशन एरिया या एरिया ऑफ कोऑपरेशन. ऑफ कोर्स यहाँ पे वी सी दैट ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक जैसे क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, दे आर परमिटेड विद कोऑपरेशन ऑफ रिजर्व मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे लोकल पीपल है. ऑलवेज अंडरस्टैंड लोकल कम्युनिटीज़ का रोल कितना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन नेशनल पार्क? इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सुंदरबंस, भितरकनिका, गल्फ ऑफ मन्नार एंड काजीरंगा. इसमें से आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या है. द करेक्ट इज सी, गल्फ ऑफ मन्नार. ये कहाँ पे है? लोकेटेड इन इनलेट जिसको कहते हैं ऑफ जो इंडियन ओशन, दैट मीन्स साउथ. ये इंडिया का मैप है यहाँ पे. बहुत ही सुंदर मैप बन चुका है मुझसे. ऐसे मैप है. साउथ ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न श्रीलंका के बीच में 160 किलोमीटर लॉन्ग है ये जगह. एंड इट इज़ नोटेड फॉर पर्ल बैंक्स एंड सेक्रेड चैंक. ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर? इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आप बताइए क्या है. प्राइमरी कौन से रहते हैं? दैट इमर्जेस डायरेक्टली फ्रॉम एनी सोर्स. डायरेक्ट आ गया. वेयर एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या हो जाता है? दे आर फॉर्म्ड होते हैं सेकेंडरी व्हेन द प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर. नाउ A, nitrogen oxide, B, ozone, C, sulfur oxide, D, carbon monoxide. The correct answer here is B, ozone. ये है आपका secondary pollutant. क्यों? Since it is formed when nitrogen oxide and hydrocarbons combine in the presence of sunlight. Important is sunlight. Ozone आ जाता है. हम लोग हमेशा बात करते हैं as components of atmosphere, pollutants and all that ozone में, but always remember प्राइमरी में कौन से आते हैं, सेकेंडरी में. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रामसर साइट्स इन इंडिया? आई विल ऑलवेज, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होंगे मैं हमेशा रामसर साइट्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ या रामसर कन्वेंशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, बिकॉज आपको भी पूछे गए हैं ये सवाल. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. सोकर, हरिके, भितरकनिका, ऑल ऑफ द अबव. इट इज़ वेरी इजी. द करेक्ट आंसर हियर इज डी. ये सारे के सारे आपके रामसर साइट्स हैं. नाउ लेट्स सी. सोकर आपका कहाँ पे आता है? लद्दाख. यूजुअली टी साइलेंट मानते हैं, दैट इज़ वाई आई सेड सोकर. हरिके आपका कहाँ पे आ जाता है गाइस? पंजाब में. एंड भितरकनिका कहाँ पे आता है आपका? उड़ीसा. दीज आर ऑल योर रामसर साइट्स. इंडिया में टोटल कितने हैं? 75. लास्ट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है कभी कभी आपसे, एंड लाइक आई कीप ऑन सेइंग, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड मेनी सच क्वेश्चंस. दिस साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका. द करेक्ट आंसर हेयर मुझे बताइए क्या है. द करेक्ट आंसर हेयर इज केरला. ओके, कहाँ पे है ये? नीलगिरी, जो इट फॉर्म्स कोर ऑफ नीलगिरी इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व और पार्ट ऑफ कोर्स इट इज पार्ट ऑफ योर वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज बाय यूनेस्को. अब इसके फौना क्या है? दैट मीन्स एनिमल्स कौन से फेमस है? लाइन टेल्ड मैक्यू, नीलगिरी लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्विरल. ये है आपके क्वेश्चंस आज के. ओके गाइज,
सो मैंने कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश की. सम ऑफ यू माइट थिंक ये डिफ़िकल्ट है, सम ऑफ यू माइट थिंक कि ओके टाइप्स है. जो भी है अपना रिस्पॉन्स मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन पे, प्लस स्कोर भी मेरे को बताइए. इट हेल्प्स अ लॉट एंड वट एवर योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. प्लीज़ keep on sharing and watching the video. Thank you so much.